रास्ते पे बड़ी कठिनाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी एक बार सोच ले तू जीवन के अंधियारे में, कितनी बार मैंने ठोकरे तो खाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, निर्मोही गुरु पर जन तारी जाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है। हंसी खुशी आगे बढ़ो गुरु ने सिखाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी मुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 वेद सागर जी महाराज की। पहले उच्चारण कर लेंगे 3 श्लोक का कल जो अपन ने पढ़े, फिर उसके बाद में आगे। ये कौन सी शताब्दी में लिखा? 9वीं शताब्दी में। कौन ने लिखा? प्रश्नोत्तर मालिका के रचयिता राजऋषि अमोघ वर्ष। बहुत सुंदर, अच्छा उत्तर दिया आपने। इसमें कितने श्लोक हैं? 29 श्लोक में कितने प्रश्न हैं? 66, यानी 25 श्लोक में 66 प्रश्न हैं। बाकी 4 श्लोक आद्य और अंत मंडलाचरण के हैं। बहुत ही सुंदर। इस प्रकार से यह जीवन, और हमने बताया था आर्ट ऑफ लिविंग, इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से यदि ये 66 प्रश्न हम यदि प्रतिदिन चिंतन करें तो इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कल जैसे अपन ने प्रश्न किया कि किम उपादेयम, हे भगवान उपादेय क्या है, तो क्या बताया था? गुरुवचनम, गुरुवचनी उपाय है। किम हेयम अकार्यम, अकार्य ही हमारे लिए हेय है। जो नहीं करने योग्य है वो हेय है। सीता जी यदि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करती तो रावण काय के लिए लेके जाता उसको? तो किम हेयम, हे क्या है? आज जो मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है वो सब हे ही है। हाँ, अपन निषेध में ही जा रहे हैं। सब लोग जहाँ पर निषेधाज्ञा है जाना नहीं, उसी में घुस रहा है, विशेष तौर से जा रहा है। हाँ, पर्दा उठाड़ के देखेगा इससे पीछे क्या है। अभी देखो यहाँ पर्दा नहीं लगा तो कोई नहीं इधर ध्यान दे रहा है, वो एक पर्दा लगा दो वहाँ पे, फिर उसके बाद में देखो जो आएगा वही देखेगा कि इसके पीछे क्या हो रहा है। इसलिए कुछ बातें पर्दे में रहने दो, समझ में आया? लेकिन आजकल ये कहाँ चल रहा है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर यह है, साधकों के लिए भी है, ऐसा नहीं केवल मात्र गृहस्थों के लिए ही ये प्रश्न है। हाँ, को हम की गुणाकत्या किम प्राप्य किम निमित्त है इत्य प्रत्ययम नोचे,
ये प्रतिदिन हमको अपने अंदर में, दिमाग में भरना है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। हाँ, को हम, मैं कौन हूँ। अरे महाराज जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं गोयल नगर से आया हूँ। हाँ, मेरा बहुत बड़ा मकान है। हाउ मकान है तो रहने दो, सब इतने ही धरे रह जाए। चलो, अपन पहले इसका भी मंडलाचरण है तो अभी कर लेते हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां वक्षे नागनरामर वंद्यम देवं देवादिपं वीरम कह खलु नालं कियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया भगवन की मुपादेयम भगवन की मुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किं कार्यम को गुरुरधिगत तत्व सत्वहिताभ्युदत सततम। हाँ, हे क्या है, उपादेय क्या है, तो गुरु वचन उपादेय है और अकार्य हे है। तो महाराज जी वो गुरु कौन है? कह गुरु को हो गया ने तो विसर्ग का ओ हो गया, कह है वो, है न, तो विसर्ग संधि कर दी उन्होंने। तो आगे जो है गु शब्द ग आने से को हो गया। तो कह गुरु, गुरु कौन है? तो उन्होंने बता दिया कि जो अधिगत तत्व है, तत्वों को जिन्होंने समझ लिया और सततम निरंतर सत्व हिताभ्युदत है, यानी सत्व यानी यहाँ प्राणी, प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, स्वपर हित में लगे रहते हैं। देखो जीव भी बोलते हैं, सत्व भी बोलते हैं। हाँ, आता न, सत्वे सुमित्रिम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवे सुखपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो सदा ममात्मा विदधातु देवे। ये अपन पढ़ते हैं। तो सत्वेषु मैत्रीम, सत्व क्या मतलब वहां हो गया? जीव। हाँ, सत्वेषु रामेषु बहुवचन सप्तमी का, ये याद रख लो। राम के शब्द सबको याद ही है लगभग लगभग। हाँ, पट धातु और राम शब्द, ये दोनों शब्द याद है। तो सप्तमी का बहुवचन, तो सारे प्राणियों में मैत्री भाव हो। यहाँ पर भी वही है, सत्व हिताभ्युदत है, यानी सभी प्राणियों के हित में अभ्युदत है, अच्छी तरह से उद्यत है। हाँ, लगे हुए हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं उदम नहीं, उद्यम करो। हाँ, बनो दमी आदमी, उदम नहीं उद्यम करो, बनो दमी आदमी। ये हाइकू हो गया। क्या बोला फिर से? उदम नहीं, उदम तो सब कर रहे हैं। हाँ,
सुबह से लेके शाम तक भाग दौड़ रहे हैं, रात में 12 बजे भी गाड़ियां चली रही है सबकी। तो ये क्या है? उदम, उदम नहीं, उद्यम करो। 17 अक्षर लाना है ना अपन को, ये भी ध्यान में रखना है, तो इससे दिमाग में आपको वो बैठ जाएगा। तो उदम नहीं, 5 अक्षर, उद्यम करो, बनो, ये 7 अक्षर, दमी आदमी। आप लोग आदमी हो या नहीं हो? नहीं हो? नहीं हो? बोलो ना, आदमी हो या नहीं हो? है? आदमी का अर्थ क्या होता है? आचार्य श्री जी ने क्या बोला? जो दमी है वही आदमी है। बनो दमी, तब तो आदमी कहलाओगे। आ यानी चारों ओर से असमंतात, दमी जिन्होंने दमन कर लिया हो इंद्रियों का, वो कहलाता है आदमी। बोलो ना, ये आदमी का है, आदमी नहीं है। अभी तो हम इंद्रियों के और मन के वश में हैं। इंद्रिय और मन को वश में करो, उनको दमन करो, तब आदमी। आदमी शब्द की व्याख्या है ये, इसलिए तो यहाँ पर भी वही बताया है कि उद्यत होना जरूरी है, बिना उसके नहीं होगा। चलिए आज अपन चौथा श्लोक लेते हैं, आर्या छंद में है। त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेद है। किम मोक्षतरोर बीजम सम्यक ज्ञानम किया सहितम। हाँ बोलो, 39 नंबर पेज पे। बहुत सुंदर। एक देखो, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान हमको बताना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमने बोला ना आर्ट ऑफ लिविंग है ये, तो क्या करना और क्या कर्तव्य जो हमारा है वो क्या है। तो बताया विदुषा, ये तृतीया का एक वचन, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा। विदुषा यानी जो विद्वान है उसके द्वारा, तो विदुषा, तो विदुषा विद्वान के द्वारा, बुद्धिमान के द्वारा। त्वरितम शीघ्र, किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए। तो बोले दुकान खोलना चाहिए, चौका लगाना चाहिए, हाँ, और मंदिर आदि का भी है, तो वही आ रहा है इसमें। तो अब वो क्या करना चाहिए वो बता रहे, संसार संतति छेद है। बहुत सुंदर, संसार संतति का छेद करना चाहिए। कल हमने प्रवचन किया था तो पहली लाइन क्या बोली थी, थे आप लोग कोई? हाँ, एक संत के पास में एक जिज्ञासु पहुंचा और बोला, महाराज संसार का कारण क्या है? बोले जेब में क्या है? बोले रुमाल। बोले गांठ बांध, बस गांठ बांधोगे तो संसार बढ़ेगा, और गांठ खोलोगे तो संसार घटेगा। तो संसार संतति छेद है, संसार के छेद का उपाय करना चाहिए। हमारा संसार कैसे कम हो जाए भगवान? पंच परावर्तन को जब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और विचार करते हैं, ज्ञान में लाते हैं, तो आंखों में फिर रोना ही आ जाता है कि कब से हम, हाँ, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव
बीत चुके, कितने भव बीत चुके, संसार विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा संकल्प। बोलो, ये संकल्प और विकल्प ही हमारे संसार के कारण हैं और कुछ भी संसार का कारण नहीं। मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये मैं ये करूँगा, ये संकल्प करता रहता है। तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने मेरे साथ धोखा किया था, बस यही विकल्प का कारण बन जाता है। एक संकल्प करते हैं, एक विकल्प करते हैं, बस गा 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 करूँगा और किया था, यही हमारे दुखों की गाथा है। विकल्प में गा है, संकल्प में गा है और विकल्प में था है। आप देख लीजिए, आप ही नहीं मैं भी शामिल हूं अभी इसमें। हाँ, आप ऐसा मत समझो मैं अपने आप को नहीं इसमें दूध से धुला है। यही मुझे मरना है ये कोई नहीं जानता, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सब्जी लेके जाना है, मुझे सब्जी बनाना है, मुझे बाजार में जाना, यही चल ही रहा है ना। ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो वो भी जरूरी, लेकिन वो ही जरूरी हो गया, बाकी सब गौण हो गया ना। जो मेन था वो तो हमारा गौण हो गया और जो गौण है उसको हमने मुख्य धारा में लिया। अर्पिता अनर्पित सिद्धे। हाँ, तत्वार सूत्र में क्या बोला उमा स्वामी महाराज ने, ये कला तो सीखो। अर्पित क्या है और अनर्पित क्या है, मुख्य क्या है और गौण क्या है। हमने अर्जेंट को इम्पोर्टेंट बना दिया और इम्पोर्टेंट को अर्जेंट बना दिया। वो है ना कि एक मान लीजिए किसी का राष्ट्रपति से मिलने का अपॉइंटमेंट हो गया, राष्ट्रपति से मिलना है, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट हो गया। अब उस समय वो राष्ट्रपति भवन भी पहुंच चुका और जैसे ही राष्ट्रपति से मिलने का जो टाइम था उसी समय उसके पेट में इतना दर्द उठा कि मान लो यदि जंगल में नहीं गया संन्यास में तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। अब बताओ, राष्ट्रपति से मिलेगा, कपड़े खराब करेगा? बोलो बोलो ना, पीछे राष्ट्रपति से मिलेगा नहीं, पहले सबसे पहले हो जाएगा भैया 2 मिनट बाद में मिल लेंगे, पहले जरूरी है, नहीं तो अभी हमारी तो बिल्कुल प्राण निकले जा रहे हैं, और वो तुरंत जाएगा। लेकिन वो शौचालय में जाकर बैठ ही जाए और भूल जाए राष्ट्रपति को, तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख शिरोमणि। शिरोमणि तो है वो, लेकिन संत शिरोमणि नहीं। क्या बोलेंगे? मूर्ख। आज यही हो रहा है, वो शौचालय में जाके ही बैठ जाता है। धर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी सब अर्जेंट है। हम अर्जेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट को भूल गए। अर्जेंट था, पेट खराब हो रहा था इसलिए कर लेना, चले जा। लेकिन राष्ट्रपति से मिलना वो इंपॉर्टेंट था, ये सामने बैठे हुए हैं, इसको भूल गए। किम कर्तव्यम संसार संतति छेद उपायम। समझ में आ रहा है? संसार संतति को छेदना है। धर्म जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी जितने भी कार्य हैं वो सब अर्जेंट है। ब्याह में जाना, शादी में जाना, ब्याह करना, बेटा बेटी पैदा करना, ये सब किया, सब करना है, कोई बात नहीं। लेकिन संसार संतति छेद, इसको तो नहीं भूलना ना, ये तो हमारे लिए जरूरी है ना। बस यही हम इस पाठशाला श्री जैनम की कक्षाएँ जो है उसका यही उद्देश्य है अपना। और सभी के जो धर्म की क्रिया अपन कर रहे हैं, चाहे विधान कर रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे गुरु के दर्शन कर रहे हैं, चाहे चौका लगा रहे हैं, चाहे अपन और अन्य तीर्थ यात्रा आदि कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा किम कर्तव्यम संसार, ताकि हम राग द्वेष से हटें जो संसार छेद का बढ़ाने का कारण है। आ रहा है इसमें?
देखो अभी सब। हाँ, आगे का प्रश्न है, किम मोक्ष तरोह बीजम, क्या है मोक्ष तरु? तरु यानी वृक्ष। मोक्ष रूपी वृक्ष के का बीज क्या है? मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, मतलब यानी जर्नल जिसको बोलेंगे अपन नॉलेज से, लेकिन यही जनरल नॉलेज वास्तविक नॉलेज है, बाकी तो संसार बढ़ाने का कारण हो जाता है। तो किम बीजम मोक्ष तरो हो, या मोक्ष तरो बीजम किम, मोक्ष रूपी वृक्ष के का बीज क्या है? उत्तर दे रहे हैं, उत्तर भी साथ साथ में है। सम्यक ज्ञानम किया सहितम, ये मैन लिख दिया, बहुत सुंदर आचार्य, ऐसे ही नहीं है अमोट जी, हाँ अमोट वर्ष। सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान है, लेकिन अकेला सम्यक ज्ञान ही नहीं। हाँ, स्वाध्याय मंडल वालों, स्वाध्याय मंडल बने हुए हैं बहुत जगह, हाँ, लेकिन उनको कमंडल वाले नहीं दिखते। कुछ ऐसे भी हैं उनको कमंडल वाला नजर ही नहीं आता, बोले पंचम काल है ना अभी, हाँ अभी नहीं है कमंडल वाला। सच्चे मुनि तो वो हैं जो भवनों में नहीं वनों में रहते हैं। हाँ, ऐसे से कीप डिस्टेंस, हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है, दूरी बना कर रखें, एक्सीडेंट हो जाएगा। हर बस के पीछे, हर ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखियो, अन्यथा कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। पतासे के अंदर मिला के जहर डाल देंगे तो कब आपके गड़बड़ हो जाएगा ना, दे ही रहे हैं तो वो अच्छा नहीं। तो यहाँ पर अपन को किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो है कि क्रिया सहितम को मत भूलो। जो व्रतों को हे बताते हैं, जो पूजा को हे बताते हैं, उनकी बात हे बुद्धि से सुन लेना चाहिए। हे बुद्धि पहला आया था ने, हाँ, क्योंकि वही चीज है क्रिया सहितम। आपने जो पढ़ा है, जाना है, उसको अमल में भी लाओ। बिना प्रयोग के, प्रयोगशाला में गए आज तक कोई डायरेक्टर निर्देशक बन नहीं सकता। प्रयोगशाला में जाना जरूरी है, भले ही आपने कितना भी आपने ट्यूटोरियल पढ़ लिया। इसीलिए आप देखो हर चीज में वो 6 महीने का क्या होता है उसको इंग्लिश में, इंटर्नशिप, हाँ हाँ, जो भी होता है वो, हाँ। तो ये आपने भले ही 4 साल पढ़ लिया है, ओ रचे रहो। हमने खुद ने एमकॉम कर लिया 72% से, और चेक भरना नहीं आता था, जमा कराना नहीं आता था। बोलो एमकॉम किया है, हम अपनी बता दें आपकी क्या। और हमारे से बड़ा वाला जो है वो 10वीं में, मतलब यानी जो है 10वीं पास है, और वो थ्रो काम करता था। क्यों? अनुभव बोलता है ना, बोलो अनुभव बोलता है ने। हमने एमकॉम किया लेकिन बैंक में नहीं गए, और उन्होंने नहीं किया, 10वीं पास है, लेकिन फिर भी हम जैसे एमकॉम वाले उनके पास में हमारी लाइन दूसरी थी, इनकी लाइन दूसरी, तो इस प्रकार चलता है नहीं ये। तो ये चीज प्रैक्टिकल जब तक, अब तो खैर हालांकि ऑनलाइन होने लगे, पहले बैंक में जाके कहाँ से वो मिलेगा फार्म, क्या बोलते हो जिसको आप लोग ड्राफ्ट वगैरह बनाते थे ना पहले, हाँ, स्लिप लेना, फिर उसको भरना, वो सब कितने कितने के क्या क्या नोट होना, ये सब जरूरी था ना। ये तभी आएगा वहाँ, वो जो जाएगा वहाँ पर क्रिया में। तो हमारे यहाँ तो आचार्य श्री जी के मुख से तो हमेशा ही सुना कि प्रयोग में लाओ, भले ही आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन प्रयोग में आपने व्रतों के बारे में खूब जान लिया, आपने मतलब यानी जो है स्वाध्याय खूब कर लिया, लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लाए तो वो विस्मरण में हो जाएगा, और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। हमने कहा था कि आपने अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, क्योंकि इंदौर में प्रमाण सागर जी महाराज का छात्र, अरे हमारे यहाँ तो ऐसे प्रमाण सागर जी, निर्वेद सागर जी महाराज आए हुए हैं
जिनसे अपॉइंटमेंट लेना ही मुश्किल हो जाता है, जिनका चातुर्मास से मिलता नहीं है। लेकिन हम अब, लेकिन वो जो बोल रहे उस पर करेंगे, तब तो दवाई ले ली आपने, दवाई लिखवा ली डॉक्टर से, और वो पर्चा लेके झूम रहे हो आप लोग। जो पर्चा है ना उसका लिखा हुआ, देखो हमने, देखो ऐसे डॉक्टर से पर्चा लिखवाया, आप मिल भी नहीं सकते, खाओ, लेकिन खाई क्या दवाई? नहीं खाई तो लाभ मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? तो दवाई पे श्रद्धान भी होना, दवाई का ज्ञान भी होना, और दवाई को खाना, तब आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। हमको खाना तो पड़ेगा, भले ही कड़वी दवाई हो चाहे मीठी दवाई हो, कैसी भी हो। तो ऐसे ही इसमें लिखा है कि मोक्ष तरोर बीजम, तो क्या है मोक्ष का वृक्ष का बीज? तो सम्यक ज्ञान है, क्रिया सहितम, क्रिया से सहित होना चाहिए। जैसे वहाँ पर अंधा और लंगड़े का उदाहरण आता है ना, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, कि एक जंगल में आग लग गई। अब वहाँ पर एक अंधा था और एक लंगड़ा था। लंगड़ा भाग नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, लेकिन दोनों समझदार थे। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। अंधे ने, लंगड़े ने कहा, देख भाई आग लग गई चारों तरफ, अपन दोनों ही जल जाएंगे, लेकिन मैं चल नहीं सकता हूँ, तुम एक काम कर, मुझे अपनी पीठ पे बैठा ले और मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊँगा, और अपन दोनों आग से बाहर हो जाएंगे। बस उसने अपनी कंधे पर, उसको पीठ पर बैठा लिया लंगड़े को। तो बताता गया, भैया ऐसे ऐसे चलता जा, देखिए पगडंडी है, इससे अपन बाहर हो जाते हैं। तो सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, वह क्रिया से सहित हो गया तो दोनों के दोनों बाहर हो गए, अन्यथा दोनों ही वहाँ जल जाते, दोनों ही। तो इसलिए अकेली क्रिया भी गड़बड़ है, और अकेला जो है ज्ञान सम, क्योंकि क्रिया से सम्यक ज्ञान से रहित हो जाएगा तो उसको मालूम ही नहीं ना, वो भटक जाएगा, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर भटक रहा है, हो ही रहा है। तो वहाँ नहीं, वो जंगल में ही जल जाएंगे। ये अपन को याद रहना चाहिए। चलिए और लेते हैं। किम पत्यदनम धर्म, किम पत्यदनम धर्म, कैसुचिरी यस्य मानसम शुद्धम, कह पंडितो विवेकी, किम विस्मव धीरता गुरुवः, किम विस्मव धीरता गुरुवः। हाँ, विष के आगे थोड़ा सा पेंसिल से लगा लो मव धीरिता, ताकि वो सही बोले। विष मव धीरिता गुरु है, ऐसे। हाँ बोलो, उच्चारण करें। अब आप लोगों को यदि मान ली सम्मी सीकर जी जाते हो तो क्या क्या करते हो? बोलो। हाँ, अब जाना तो है, मोक्ष रूपी महल में पहुंचना तो है, तो भैया जा तो रहा है, लेकिन साथ में वहाँ टाइम लगेगा जाने में, तो थोड़ा बहुत, हाँ, ब्रेकफास्ट बोलते हो आप लोग, हाँ, जो ब्रेक ही कर दे। हमारे यहाँ कलेवा बोलते थे, सुबह का कलेवा नाश्ता को, और इधर ब्यालू, ब्यालू मारवाड़ी में ब्यालू, शाम के भोजन को आप लोग डिनर बोलते, अंथौ, बुंदेलखंडी बैठे हैं, अंथौ, अंथौ ब्यालू, मारवाड़ी में ब्यालू बोलते। तो ये शब्द बहुत अच्छे हैं और बढ़िया थे, लेकिन आज नाश्ता से वास्ता हो गया, इसीलिए रास्ता खराब हो गया। नाश्ता से वास्ता होने के कारण रास्ते में बहुत गड़बड़ियाँ आने लगी, तो रास्ता सही नहीं रहता।
चलिए, ज़्यादा लंबी व्याख्या तो नहीं हो रही है? हाँ, नहीं तो अभी 2-4 श्लोक हो जाते। चलो, किम पथ्यदनम धर्म है। आचार्य भगवान अपन को समझा रहे हैं कि पथि अदनम, ये पथ्यदनम है ना, इसमें पथि शब्द है, समझ में आया? पथि और अदनम, पथि यानी होता है मार्ग, ये भी सप्तमी का एक वचन है, मार्ग में, मार्ग में। तो यहाँ पर मार्ग में अदनम, अदनम यानी भोजन, औदन बताना बनता है ना, चढ़ा दिया क्या, औदन चढ़ा दिया क्या, अदनम, हाँ अदन चढ़ा दिया क्या, बुंदेलखंड में बोलते हैं, हाँ अदन, अदन, तो वही, तो अदनम, देखो अपने यहाँ संस्कृत से आए हुए शब्द शब्द। तो अदनम यानी भोजन, मार्ग में भोजन, किम क्या है, तो बता रहे हैं धर्म है, धर्म है, धर्म ही मार्ग में भोजन है। बस धर्म करते चले जाओ, जब से हमारा जन्म हुआ और जब तक मरण होगा, ये हमारा क्या हो गया, रास्ता पूरा का पूरा, क्योंकि मंजिल मरण तक चलेगी अपनी। अब अभी वर्तमान में जहाँ तक पहुँच सकेंगे पहुँचेंगे, लेकिन इस मार्ग में हमारा भोजन क्या है, तो धर्म। हाँ, लेकिन हम लोग तो क्या बना देते हैं, बालूशाही, गुलाब जामुन, हाँ पूड़ी पराठा, ये हमारे मार्ग का भोजन हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। और आचार, वो हमारे बिगाड़ देता है विचार, आचार ले लेते हो, मिर्ची विर्ची, चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में ई है, देखो ये भी संधि तोड़ो, और इसमें समास हुआ है, शुचि ही ई है, र हो गया विसर्ग का यहाँ पे, तो शुचि ही ई है, यानी पवित्र, शुचि यानी पवित्र, ये यानी इस लोक में, ये यानी इस लोक में, यहाँ मतलब इस लोक में, शुचि ही पवित्र क्या है, कौन है, पवित्र कौन है, यस्य मानसम शुद्धम, वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर, यस्य यानी जिसका, मानसम यानी मानस, शुद्धम यानी शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, सकारात्मक सोचेंगे वो मन शुद्ध है, और नकारात्मक सोचेंगे वो मन अशुद्ध है, अपवित्र हो गया। हर चीज में सकारात्मक सोचना, यही शुद्ध है, इतना ही कर लो अभी तो जिसका मानस शुद्ध है, यस्य मानसम शुद्धम, वह शुचि, स शुचि, कह शुचि, सह शुचि, कौन शुद्ध है, वह शुद्ध है, कौन, यस्य मानसम शुद्धम। इस प्रकार से अपने आप में हम प्रश्न बनाए, उत्तर करें तो हो जाएगा। तो जिसका मानस शुद्ध है, लेकिन अपना मानस शुद्ध है या अशुद्ध है, अशुद्ध है। अब मान लीजिए आहार दे दिया, चाय का त्याग, बोले वो आज का ही त्याग किया था हमने, कौन से महाराज जी बोले थे हमको कि महीने भर का है, साल भर का है, बात तो हुई नहीं, बोलो बात तो हुई नहीं है। तो जब बात नहीं हुई तो बस आष्टा त्याग, आष्टा त्याग है ना हमारा। अब लेकिन हम इसको ये पॉजिटिव ले लेते हैं, कम से कम आष्टा त्याग तो किया। यस्य मानस शुद्ध, मानस शुद्धम, दोनों का मानस शुद्ध होना चाहिए। भैया तुम्हारी तू जाने, हमारा तो हम जानेंगे ना। उसने आष्टा त्याग तो किया, तो मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा ना आपके बारे में। जो पी रहा है दिन भर में 10 चाय पी रहा था, एक दिन का उसने त्याग किया है, एक दिन मांस नहीं खाऊंगा, एक दिन हिंसा नहीं करूंगा, बोलो था या नहीं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उससे मतलब क्या नाम है अपना, नहीं चांडाल, देखो कौन कौन को याद किया। आप ऐसा तो सोचो, उससे गए भी थे तो नहीं है ना आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, जैन है, जैन कुल में जन्म लिया, अभिमान करो रे, आओ मान करो, अभिमान का अभिमान थोड़ी कर रहा है। तो यहाँ पर
तो यहाँ यस्य मानसम शुद्धम बहुत सुंदर दिया है कि पवित्र कौन है जिसका मानस शुद्ध। ध्यान रखना कि स्वर्ग और नरक मैंने नहीं देखा। आपने देखा क्या? आपने भी नहीं देखा, पहले देखा था, ठीक है। तो अभी नहीं देखा ना, अभी तो टेलीविजन में दिखा देता है, उठा ली, तो फिर भी हम चलो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो स्वर्ग और नरक, इनका दोनों का शब्द क्या है? पहला स्वर्ग स से बना और नरक न से बना। जो सकारात्मक सोचता है वो स्वर्ग में है और जो नकारात्मक सोचता है वो नरक में है। बोलो इसलिए हर चीज में अपन को सकारात्मक ही सोचना है। अपन बोलते हैं ना कि जो होना होता है वही होता है और जो होता है अच्छा, जो होता है अच्छा होता है, जो होना होता है वही होता है। चलिए अगला, किम पंडितो, कह पंडित है। पंडित कौन है? विवेकी। जो विवेकी है, विवेक हीना पशु भी ही समाना। जो विवेक से हीन है वो पशु के समान है और जो विवेक से सहित है वो पंडित है। बस विवेक लगा लो, अपना विवेक लगाओ। विवेक नहीं लगाते ना, उसी कारण से गड़बड़ हो जाती है। आप लकीर के फकीर भी मत बनो, विवेक लगाओ। और विवेक कौन? जो है और उपादेय को जाने, यही विवेक। नीर क्षीर विवेकनी दृष्टि, जिसकी दृष्टि नीर क्षीण दृष्टि हो। नीर क्षीर, नीर और अच्छा बताओ, आप लोग दूध पीते हो या पानी? कोई दूध पिया आज तक? यहां बैठा हुआ एक भी आदमी नहीं है, मैं भी, जिसने दूध पिया हो। बोलो, दूध पिया आपने कभी? ये कंफ्यूजन हो रहे, कंफ्यूजन मत करो, कंफ्यूज नहीं होंगे आपके। हाँ बोलो, दूध नहीं पीते? दूध और पानी दोनों पीते। दूध तो संसार में एक ही प्राणी पीता है और उसको बोलते हैं मानसरोवर में रहने वाला हंस। उस हंस की जैसी हमारी दृष्टि कब होगी? जो नीर क्षीर पैनी विवेकनी दृष्टि रखता है, नीर को अलग कर देता है। उसकी चोंच में ऐसा रसायन होता है जो दूध दूध को ले लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। अपनी चोंच में नहीं है, दूध भी पी जाते हैं और पानी भी पी जाते हैं। वाह, ये है मनुष्य। इसीलिए बोला ना, उद्यम करते हैं, उद्यम नहीं। कह पंडितो विवेकी, तो कह पंडित है। पंडित कौन? जो विवेकी है। हर जगह विवेक लगाओ। आचार्य श्री जी तो कई बार इस पर प्रवचन किए हैं कि देखो आप लोग चौके में रहते हो, उस समय कहाँ विवेक चला जाता है कोई पता नहीं। हाँ, हमने देखा गुरु जी की वो जो चौके में गैस की जो रहती है ना, स्लैब क्या बोलते हो, गैस, उसके अंदर 10-10 महिलाएं घुस जाती है अंदर। कई बार 8-8, 10-10 महिलाओं को निकाला, भैया इनको बाहर कर। वो सिलेंडर के उधर ऐसे कैसे बन बुन के हो जाता है। हाँ, वो सब जाने कहाँ गए, वो दिन हो गया। कह पंडित है, उस समय विवेक का इस्तेमाल करो। चौके में घुसे नहीं, प्रवेश करो। ये आचार्य श्री जी का प्रवचन हुआ। चौके में घुसे नहीं या घुसो नहीं, प्रवेश करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महाराज जी मैं आपको आहार देना चाहता हूँ। चौके वाले से पूछो, आपका चौका है, क्या मैं आ सकता हूँ? लेकिन देखो ना हमारी चौकड़ी कैसी होती है जब प्रमाण सारे दिखा हुए। किम किम विषम, बहुत अच्छा। जहर क्या है? बोलो, किम विषम, जहर क्या है? तो यहां पर बता रहे हैं गुरुवह अवधीरिता। वाह वाह, गुरुओं का अवधीरिता यानी तिरस्कार। गुरुओं का तिरस्कार करना ही जहर है। हमसे ज्यादा नहीं बन पा रही है, या गुरुजी कैसे हैं क्या पता, लेकिन उनका तिरस्कार नहीं करना।
कल तो अपन ने ये पूछा देखा था कि गुरु कौन है, लेकिन हमारे लिए यदि वो हैं तो भैया उनकी वो जाने, बस हम तिरस्कार नहीं, तिरस्कार तो किसका भी नहीं करना है, कोई अधर्मी भी है उसका भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए गुरु वह अवधीरिता, यानी जहर क्या है आप देख लीजिए। एक थोड़े से समय के लिए उसने अपमान किया, कौन ने, शायद रुक्मणी ने किया, कौन ने किया, रुक्मणी का पूर्व भाव का भी आता है सुनो, और अंजना ने भी किया, सीता ने भी, चाहे वो प्रतिमा का किया हो अनादर, है ना। और वहाँ पर वो आए थे ना कांच शीशे में जो देखा था, शीशे में देखा था, रुक्मणी के पूर्व भाव का ही है। हाँ, पूर्व भाव का ही है। तो देखो नारायण का बेटा, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, नारायण का बेटा पैदा हुआ और पैदा होते ही अपहरण हो गया। प्रद्युम्न आ गया, प्रद्युम्न का, श्री कृष्ण का बेटा, नारायण का बेटा। आप लोग और कौन से खेत की मूली हो बोलो। हाँ, जिसके यहाँ कितने बॉडीगार्ड्स होंगे और कितना बड़ा पैरा होगा, लेकिन रुक्मणी मुंह तक नहीं देख पाई उसका, तुरंत अपहरण हो गया उसका, और 16 साल तक नहीं मिला। जब जवान हुआ तब मिला वो, और वो भी तद्भव मोक्ष का भी है, प्रद्युम्न भी। ये भी देखो क्या कर्मों की विचित्रता है, कभी विचार तो करें। अपन लोग तो कुछ भी नहीं, और अपने सामने कोई कष्ट भी नहीं, कोई कष्ट नहीं है। हम थोड़ा सा आते ही ऐसे घबरा जाते हैं जैसे तो पहाड़ टूट गया हो, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। उनके सामने तो क्या है बोलो। वहाँ जो अभी पैदा हुआ है, कोर्ट से पैदा हुआ है, क्या उस माता पिता पर बीती होगी उस समय, लेकिन कुछ नहीं। तत्व चिंतक थे और अच्छे ज्ञानी थे, इसलिए भैया जैसा होना है, जो होना है, जैसा अब जब होना है हो गई, वो तो क्या करेंगे, कौन बचा है, कोई नहीं बचा। हम कहाँ से बच जाएंगे। इस प्रकार से 2 श्लोक तो हो गए, इस समय भी आप लोगों का लगभग हो रहा है। हाइकू पूछ सकते हैं आप लोग, खोल लें। प्रश्न क्रमांक लास्ट में दिए हुए हैं आपके 68 नंबर पेज पर। इसमें जो भी आप लोग उच्चारण किए और नहीं आए हों तो वो आप लोग, हाँ बोलो, आज लास्ट में पीछे बोलेंगे डॉक्टर साहब। हाँ 29, ओके, हाँ वाह बहुत बढ़िया। गुब्बारा फूटा क्यों, मत पूछो, पूछो फुलाया क्यों था। गुब्बारा, हाँ आप लोग हमें ही बोलते हो, बहुत अच्छा है क्यों पूछा, हम पतले हैं, आप लोग बोलते हैं महाराज थोड़ा तो गुब्बारे को फुलाओ। अरे ये तो गुब्बारा तो फूटना है, उसको फुलाया क्यों था। आचार्य श्री जी के शब्द है, मेरे नहीं। आपने फुलाया क्यों था, आपने फुलाया क्यों था। ये जो शरीर है, उस शरीर को हम सुबह से लेकर शाम तक निलाने, दुलाने, खिलाने, पिलाने, न जाने क्या क्या इसको करते हैं। और थोड़ी सी भी यदि चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आती है तो फेयर एंड लवली याद आ जाती है। बोलो ना, क्रीम पाउडर लगा लगा के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आदमी के खाने पीने का खर्चा तो है 5,000 या 10,000 समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा, यदि वो घी से रोज़ गुलाब जामुन खाएगा तो, लेकिन उसको हजम नहीं होगा खाएगा तो। आप हमको भले ही खिला देते हो। अरे सोचो, दाल रोटी तो फिर भी हो सकती है। आचार्य इसी दिन कहा था दाल रोटी, दाल भात और रोटी यही बात चोखी। लिख लो, दाल भात रोटी यही बात चोखी, बस। लेकिन यहाँ तो अब हमें रोज नए चोखे में जाना और रोज ही गुलाब जामुन मिलना, तो कहाँ से ये सब हो पाएगा, संभव नहीं। इसलिए हम तो 2-3 दिन में 2 चीज़ लेना, 3 चीज़ लेना, 5 चीज़ लेना, ऐसा नियम ले लेते हैं। अब दे ले तुम, क्या देगा। हाँ
8 अनाज लेना। फिर क्या देगा? अरे पेट तो हमारा है ना, फुलाया क्यों था? गुब्बारा फूटा क्यों मत पूछो। हाँ, गुब्बारा क्यों फूटा ये मत पूछो, ये पूछो कि फुलाया क्या था, क्यों था, ये जानो। एक हाइकू हो रहा है गुरु जी का, पीठ ने पेट से, इसमें होगा शायद, पीठ ने पेट से मैत्री की जिह्वा दुखी है। पीठ ने पेट से, कितने अक्षर हो गए? पीठ ने पेट से 6 अक्षर हो गए, तो से इधर ले लो। पीठ ने पेट से मैत्री की, तब से जिह्वा दुखी है, तब से जिह्वा दुखी है, हो गया। ठीक है, पीठ ने पेट से, पेट ने पीठ से जब से मैत्री की, पेट ने पीठ से मैत्री कर ली, तब से जिह्वा दुखी है, क्योंकि उसको खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो ये है। चलिए, तो फुलाया क्यों था, ये आचार्य श्री जी की एक आपको संस्मरण सुनाऊं। इसी के ऊपर, गुब्बारे के ऊपर भैया ने पूछा कि हम लोग बंदाजी में थे, बंदाजी के पास, बंदाजी है ना आपके टीकमगढ़ के पास में, बंदाजी क्षेत्र। तो उस समय वहाँ गए, आचार्य श्री साथ गए, तो वहाँ पर बंदाजी के जो बाहर वाला जो मंदिर है, अंदर गांव वाला नहीं, बाहर वाला, तो बाहर जो मंदिर है, तो वहाँ पर एक पांडाल बनाया गुरु जी के लिए, बहुत बड़ा डोम पांडाल, और उसमें मंच पे गुब्बारों का मंच बनाया, वो पूरा गुब्बारे 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 गुब्बारे, पूरे चारों तरफ गुब्बारे, इधर गुब्बारे उधर। अब आचार्य श्री जैसे ही पहुंचे तो फौट एक फूट गया, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर दूसरा फूट गया। अब बैठे थे आचार्य श्री जी, पूजन हुई उतनी देर में 5, 7, 10 फूट गए। तो आचार्य श्री जी ने यही वाला हाइकू बोल के, और प्रवचन भी उसी के ऊपर हो गया कि आज आदमी गुब्बारा फुलाने में ही लगा हुआ है, वो फूटने की सोचता ही नहीं। भैया ये फूटना भी है, फूटने के पहले कम से कम इसका उपयोग कर लो, जितना उपयोग कर लोगे वही अपना है। हाँ, अगला चलो महिलाओं में एक, हाँ 48 नंबर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा हाइकू है। दर्पण कभी न रोया श्रद्धा कम क्यों, रो हंसो, रो हंसो। दर्पण कभी न रोया, ये क्या होता है, इसमें जो बीच में जो ऐसे खड़ी लाइनें लगी है ना, उनको थोड़ा सा इग्नोर करके भी आप लोगों को इसका अर्थ लगाना है, नहीं तो क्या होगा, वो बैठेगा नहीं। कौन से सब रुकना चाहें, नहीं तो वो अर्थ दूसरा भी दे देगा। रोको मत, जाने दो, और रोको मत। ये अर्थ जो होता है ना ऐसे, इसलिए इसमें भी ऐसे ही लगाना है कि दर्पण कभी न रोया, यहां तक एक शब्द है ना, दर्पण कभी रोया क्या, और नहीं हंसा, नहीं हंसा। दर्पण कभी हंसा क्या, नहीं। दर्पण जैसे बनो, स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं, क्योंकि अगर उसके सामने यदि तालाब आ जाए तो वो गीला नहीं होता, और यदि पर्वत आ जाए तो वो भारी नहीं होता। बोलो, हैं आप हम लोग ऐसे नहीं, हम तो कोई 2 शब्द मेरे बारे में बोल दे, हाँ क्या बात, क्या बात, और बोल, और बोल। हाँ, और यदि मेरी आलोचना करने, ए चुप बैठ जा नीचे, हो गया तेरा। ये क्या हो गया, राग और द्वेष हो गया ना मुझे। तो दर्पण की तरह बनो, दर्पण के सामने कोई भी कैसा भी आए, फूल आ जाए तो वह हंसता नहीं है, और यदि कोई मालिक काटे आ जाए तो वह रोता नहीं है। बस ऐसा ही हमारा स्वभाव बन जाए तो दर्पण कभी न रोया न हंसा। फिर श्रद्धा कम क्यों, श्रद्धा हमारी कम क्यों हो रही है? श्रद्धा कम इसीलिए हो रही है कि हम राग और द्वेष में जी रहे हैं। वे वीतरागी हैं,
और हम रागी और द्वेषी हैं। बस क्यों रो और क्यों हंसो, दोनों में क्यों लगा लेना, क्यों रो रहे हो और क्यों हंस रहे हो। मेरी जो पद्म पौराणिक कहानियाँ एक पुस्तक है, उसके एक टाइटल ही है हनुमान जी की 2 पत्नियाँ। पद्म पुराण पढ़ा आप लोगों ने? किसने पढ़ा? हाथ ऊंचा करो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उनकी 2 पत्नियाँ, एक पत्नी जो है सुग्रीव की बेटी और एक पत्नी रावण की भांजी, सुरपुंखा है ना, सुरपुंखा, उसकी बेटी। सुरपुंखा जो है ना वो बहन है ना, तो भांजी हो गई ना, रावण की भांजी। अरे रिश्तेदारी याद रखो, तो ऐसी रिश्तेदारी तो याद रखो जो शास्त्रों में लिखी है। हाँ, तो हम भांजा भांजी को भी याद रखते हैं, लेकिन कौन से? ये वाले। तो एक रावण की भांजी और एक सुग्रीव की, बोलो ना, मतलब सुग्रीव जो है ससुर थे और ये मामा ससुर थे रावण हनुमान के हनुमान जी के। तो हनुमान जी के हुआ ये कि एक साथ 2 सूचनाएं मिली, एक साथ 2 सूचनाएं मिली कि इधर सुग्रीव जो नकली सुग्रीव था, साहस गति विद्याधर, तो वो उसको मार गिराया राम ने, ताकि असली सुग्रीव जी गया और राज्य वापस मिल गया। और इधर लक्ष्मण ने शंभुक को मारा और इसका सरपुंखा का जो था ने, नहीं पिता, शंभुक का पिता रावण का बहनोई, रावण का बहनोई था ना, जिसको लक्ष्मण ने मारा, जो सीता के मोह में वो भी उसी ने तो चढ़ाई कर दी थी। खरदूषण राइट, खरदूषण को मार गिराया तो दोनों मरे। इधर सुग्रीव जो है बरी हो गया और उसको राज्य मिल गया, और उधर एक पत्नी का बाप मरा और एक पत्नी के बाप को राज्य मिला। तो अब उसका मैंने टाइटल दे दिया, किस पर रोऊं और किस पर हंसू। समझ में आया? हनुमान के यहाँ तो दोनों ही है ना, दोनों पत्नियां हनुमान की है। अब किस पर रोऊं और किस पर हंसू, ये हमारे संसार की हालत है। तो यहाँ पर भी दर्पण कभी न रोया न हंसा, आगे लगा लेंगे हंसा भी। श्रद्धा कम क्यों हो रही है, क्यों रो और क्यों हंसो। एक ही शब्द को 2-2 3-3 बार भी आप लोग लगा सकते हो। तो श्रद्धा कम क्यों कर रहे हैं, हम दर्पण की तरह होएं, हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, उस श्रद्धा को हम अपने आप में रखें। इतना ही 7-17 हो गए, एक और लेना है क्या? हाँ, 1-23 और पूछ के अंतिम करते हैं। प्रायः अपड़ दीन हो, पड़े मानी ज्ञानी विरले। बहुत सुंदर, बढ़िया है को पूछा आपने कि प्रायः अपड़ दीन हो, पड़े मानी, क्योंकि एक ज्ञान का भी मद होता है। महाराज मद नहीं होता है, वो दम निकाल देता है। हाँ, अधजल गगरी, बोलो ना, छलकत जाए। वो जल जो है ना पूरा भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो आज के तथाकथित पढ़े लोग होते हैं ना, वो अपने आप को सुप्रियर समझते हैं, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए पढ़े लोग मानी हो जाते हैं और अपढ़ जो होता है वो दीन हो जाता है। वो कहते हैं कि यदि पढ़ लिया, बुंदेलखंड की कहावत क्या है कि ज़्यादा पढ़ लिया तो घर से गया, कम पढ़े तो हल से गए, और ज़्यादा पढ़े तो घर से गए, ऐसा आता है। तो वही यहाँ पर है। तो अगर पढ़े नहीं है तो हल से गए। अब वो किसानी करता, हल चलाता, तो वो उसमें उलझ गया पढ़ने लिखने के चक्कर में, तो हल से गया। हमारा काम करता, मान लीजिए हम तो खुद बोलते हैं, मेरे से छोटा वाला है वो 9th पढ़ा हुआ है, 10th मतलब 10th भी उसने पास नहीं की। और जिस समय तक हमने M.Com की तब तक वो घर में अपने पैसों से गाड़ी ले आया, स्कूटर चलता था ना बजाज वाला, हाँ, और 2 गाड़ियाँ घर में वही लेके आया। और हम दोनों के जो कपड़े होते थे वो उसी के पैसे से आना शुरू हो गए। बोलो, इतना कमाता था क्योंकि उसने
5 साल में जौहरी के पास बैठना, जौहरी बाजार में जाता था और खुद जौहरी बन गया। और ऐसा जौहरी कि उसको हीरे की रिंग की ऐसी पकड़ आ गई कि लोग उसको ऐसा मानने लगे, आज भी अभी भी। तो ऐसा तो लाखों कमाने लगा और अभी हम अपने बाप का ही खा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? पैसा ले ही रहे थे। ये क्या? इसलिए अब अपने बेटा बेटी को ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में पढ़ो ही नहीं। हम तो प्रैक्टिकल चाहिए देर, एक उदाहरण नहीं 50 ऐसे घर में ही हो गया। और भी तो ऐसे ज्यादा जो है ना अपन उसी में उलझ जाते हैं। तो जो पढ़ता नहीं है लेकिन उसको दीन नहीं बनना है। हाँ, यहाँ पर है कि प्राय है अपढ़ दीन हो जाता है और पढ़ा जो है वो मानी हो जाता है। अपन को क्या बनना है? ज्ञानी बनना है। और ज्ञानी के बनने के लिए आपको कोई भी स्कूल में या विद्यालय बोलते हो आप लोग, मैं बोलता हूँ विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं। बस हमारे विद्यालय, हमारे ही विश्वविद्यालय, हमारे ही महाविद्यालय में आप आ जाना, आपको हम ज्ञानी बना देंगे और आप बहुत सारे फिर ज्ञानी तैयार हो जाएंगे। फिर विरले, विरले का मतलब थोड़े, थोड़े नहीं रहेंगे, फिर बहुत सारे हो जाएंगे। बस आप कौन से विद्यालय में आना चाहते हो ये आप पर निर्भर है। इस विद्यालय में आओ तो निश्चित ज्ञानी जरूर बनेंगे। आप लोग वही उपक्रम कर रहे हैं जो इतना जल्दी उठकर यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग सो रहे हैं, उनको भी यदि उठ गए हों और वो भी सुन तो रहे ही होंगे, तो भैया यहाँ तक आओ और रोज अपने इस श्री जैनम की जो कक्षाएँ हैं, जैनम श्री कक्षाएँ हैं, उसमें अटेंड करो ताकि आप भी ज्ञानी बने। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमु। हे जिन वाणी भारती, जो तेरा शरणा गही। नो बार नमोकार है।